हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट इम्यूनोकेमिस्ट्री। जनरली यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये यूनिट बायोकेमिस्ट्री की है, बट इस यूनिट में ज़्यादा डाउट है, इसीलिए डाउट क्लियर सीरीज में इस यूनिट को हम फिर से डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन रहे या फिर कोई भी क्वेरी रहे सेकेंड सेम से रिलेटेड, आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मैं बात करूँ, जो यूनिट इम्यूनोकेमिस्ट्री है, ये बायोकेमिस्ट्री की लास्ट यूनिट है। इससे कोई एक क्वेश्चन आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। बायोकेमिस्ट्री का पेपर आपका 25 मार्क्स का होगा, आपको एक कॉपी मिलेगी, ईजिली आप इसमें लिख सकते हो। आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, क्योंकि इसमें गैप आप दोगे तो आपकी कॉपी फिल नहीं होगी, आराम से आप कर सकते हो। इम्यूनोकेमिस्ट्री में आपके दो टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक आपका इम्यूनोग्लोबिन्स, एक आपका टॉपिक है एलिसा। एलिसा को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा, आप जाके ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। एलिसा आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एलिसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी के लिए आप थर्ड सेम में भी एलिसा को रिपीट एंड अगेन पढ़ेंगे, इसीलिए आप एलिसा को अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इम्यूनोग्लोबिन्स की, तो इम्यूनोग्लोबिन्स का एक मैं ओवरव्यू कर देती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इम्यूनोग्लोबिन्स आपके ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स आपके प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स आपके 5 टाइप्स के होते हैं। आप इसकी ट्रिक है, आप उसको लर्न कर सकते हो, उससे आपको ईजी रहेगा। एक ट्रिक है दिमाग, एक है गेम्ड, मतलब कि DEMAG आपका 5 इम्यूनोग्लोबिन्स, और गेम के से GAMED। तो कोई भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, आपको ये 5 इम्यूनोग्लोबिन्स के नाम इजीली लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो इसका स्ट्रक्चर है, तो आप स्क्रीन पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में आपकी 2 हैवी चेन है। हैवी चेन का मतलब भी समझ में आ रहा है, उसमें लाइनिंग आपकी ज़्यादा है। 2 आपकी हैवी चेन हो गई, जो साइड्स में वो आपकी 2 लाइट चेन हो गई। लाइट चेन के बाद में आप जो बॉन्ड देख रहे हो SS बीच में लगा है, इसको हम लोग कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। आप अपर साइड में आप देखोगे जो लाइट चेन और हैवी चेन में आपका डार्क पोर्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग FAB कहते हैं। जो लोअर पार्ट है जिसमें आपकी स्टेम्स आ रही है वो सिर्फ सिंगल हैवी चेन्स की, उसको हम लोग FC कहते हैं। क्या कहते हैं? FC कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा मैंने शेयर करा है, उसी को आप एग्जाम में बना दीजिएगा। तो इम्यूनोग्लोबिन्स आपके 5 टाइप्स के होते हैं, ट्रिप आपके सामने है। अब मैं आपको सिंपल से बताती हूँ कि क्या सिंबल रहता है और कैसे उनका रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंबल का। अगर मैं बात करूँ सिंबल, तो जो आपका इम्यूनोग्लोबिन D है उसका सिंबल डेल्टा है। इम्यूनोग्लोबिन E का आपका सिंबल एप्सिलॉन है। नेक्स्ट आपका M का आपका म्यू रहेगा। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन A का आपका अल्फा रहेगा। नेक्स्ट आपका इम्यूनोग्लोबिन G का सिंबल आपका गामा रहेगा। तो आप ये ऑलरेडी पढ़ते हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको सिंबल्स इनको पता है, इनको डिनोट भी आपको पता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा? सिंबल में रहेगा। नेक्स्ट आप इनको लिखोगे सीरम वैल्यू। सीरम वैल्यू तो आपकी जो वैल्यू आपके जो है वो आप एग्जैक्ट लिखोगे, इसमें कोई चेंज मत करना। जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन D है वो आपके सीरम में प्रेजेंट होता है 1%। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इम्यूनोग्लोबिन E की, वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है 0.02%। नेक्स्ट आपका इम्यूनोग्लोबिन M है, जो आपके प्रेजेंट होता है 6%। नेक्स्ट आपका इम्यूनोग्लोबिन A है, जो आपका 13% प्रेजेंट होता है सीरम में। नेक्स्ट और लास्ट से आपका इम्यूनोग्लोबिन G, ये प्रेजेंट होता है 18% आपके सीरम में। अब आपको क्लियर होगा कि कितना सीरम कंसनट्रेट रहता है। इसकी एक ट्रिक है, एक गैप गैप 2, फिर आपकी आएगी 6, 13, 18। एक सिंपल सा बनता है कि आप एक बार सीरीज लर्न कर लेते हो, जैसे आप किसी फ़ोन नंबर लर्न करते हो, वो एक बार सीरीज लर्न हो जाती है तो आपकी वैल्यू लर्न हो जाती है। उस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपका सिंबल होगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका सीरम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉम से आपको कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मिलता है। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉम से आपको इम्यूनोग्लोबिन A मिलता है। इसकी भी ट्रिक है AC। आपको क्लियर रहेगा कि कोलेस्ट्रॉम आपको किससे मिलेगा? इम्यूनोग्लोबिन A। इम्यूनोग्लोबिन A आपका किस में पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्लेसेंटा से आपको कौन सा मिलेगा? तो प्लेसेंटा से आपको इम्यूनोग्लोबिन G मिलेगा, PG। मतलब जब आप PG करोगे तब आपको अलाउ रहेगा कि आप अपने रूम में AC लगवा सकते हो। तो प्लेसेंटा से IG मिल रहा है, और आपको कोलेस्ट्रॉल से इम्यूनोग्लोबिन A मिल रहा है। तो क्लियर हो गया PG AC से। नेक्स्ट आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट आपका आता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको उस हिसाब से करनी होती है जैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि कुछ आप देखोगे इम्यूनोग्लोबिन्स मोनोमर होते हैं, डाइमर होते हैं, पेंटामर होते हैं। पेंटामर आपका इम्यूनोग्लोबिन M है, इसलिए उसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट डबल हो जाएगी। मतलब कि 5 उसका अगर स्ट्रक्चर में आ रहा है तो 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। आप इम्यूनोग्लोबिन M का स्ट्रक्चर देखो, आप देख रहे हो कि इसमें 5 है।
5 है तो आप इसमें कह सकते हो कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है वो 10 रहेंगी। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन ए, वो आपका डाइमर शेप का होता है। डाइमर शेप का आप इसमें स्ट्रक्चर देखोगे, डाइमर है तो उसके एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। नेक्स्ट जो आपके रेस्ट ऑफ 3 इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो आपके होते हैं मोनोमर शेप के। मोनोमर शेप है तो एंटीजन बाइंडिंग साइट डबल हो जाएगा, मतलब कि 1 का 2, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी। सिंपल से एक बार फिर से कंक्लूड कर देती हूँ, जो इम्यूनोग्लोबिन आपका एम है उसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आपकी 10 होंगी। नेक्स्ट जो इम्यूनोग्लोबिन ए है उसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आपकी 4 होंगी। नेक्स्ट जो इम्यूनोग्लोबिन्स आपके बच जाते हैं 3, वो उसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आपकी रहेंगी 2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट की ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इम्यूनोग्लोबिन जी के लिए यस है, बाकी सब के लिए नो है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं एफ सी बाइंड। तो हम लोग अभी स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रहा था एफ ए बी क्या है, एफ सी क्या है। जो एफ सी है वो बाइंड करता है आपके 2 इम्यूनोग्लोबिन से, एक इम्यूनोग्लोबिन जी के साथ, एक इम्यूनोग्लोबिन ई के साथ। जो ई है वो मास्ट सेल से आपका करेगा और जो जी है वो फेगोसाइट सेल से करेगा। तो ये बिग डिफरेंसेस थे जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स में आते हैं। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपका आता है सारे तो आप हर एक को अलग अलग कर दोगे या फिर टेबल फॉर्म में कर दोगे। अगर डिफरेंस में आ रहा है तो नॉर्मली आप 5 पॉइंट करके डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस टेबल का यूज़ कर सकते हो। ये टेबल आपको ईजिली गूगल पे मिल जाएगी। इस टेबल पे आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इस टेबल से मैंने अपना खुद का रेडी करा था, इस टेबल से मैंने आपको क्लियर करा दिया। अगर आप कोई डाउट हो इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। ऐसा हम लोग डिस्कस कर चुके, वीडियो अपलोडेड है डाउट क्लियर सीरीज में, आप उसको देख लीजिएगा। आपका कोई और डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर से, तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।